देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पाषाण काल पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े? वैदिक काल पढ़े हैं, वैदिक काल पूरा हो गया, अभी कुछ बचा है वैदिक काल में? इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? फिर उसके आगे बौद्ध धर्म, है ना? फिर उसके आगे संप्रदाय पढ़ेंगे। संप्रदाय जानते कौन कौन से? जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? संप्रदाय पढ़ेंगे। फिर उसके आगे क्या पढ़ेंगे? महाजनपद, है ना? जिसमें आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? अशोक, सम्राट अशोक, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में हम हिस्ट्री में चले जाएंगे, मेन स्ट्रीम में, ठीक है? तो इतना सारा पढ़ना है। ये हो चुका है हमारा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता हो चुकी है और वैदिक काल हो चुका है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जैन धर्म, है ना? तो जैन धर्म के बारे में क्या पता है तुम लोगों को? बताओगे कोई लोग? जैन धर्म के बारे में जिसको जो भी पता हो बताए। जैन धर्म आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैन धर्म के संस्थापक, स्थापना नहीं कहते, संस्थापना कहते हैं, है ना? तो इसके संस्थापक कौन है? इसके जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अगर हम संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? बताओ। वृषभ देव, है ना? कौन हो जाएंगे? वृषभ देव, है ना? वृषभ का मतलब होता है बैल, है ना? या सांड कह सकते हो उसको तुम। वृषभ का मतलब क्या होता है? सांड या बैल, है ना? हाँ, ऋषभ देव होता है, ऋषभ देव, है ना? ठीक है? ऋषभ देव मतलब ये जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं, पर इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, है ना? महावीर स्वामी भी जैन धर्म के ही हैं। क्या है जैन धर्म के महावीर स्वामी? तीर्थंकर हैं। क्या है? तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे, है ना? और आखिरी तीर्थंकर हैं हमारे महावीर स्वामी, है ना? ऐसे करके कुल कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हैं। सारे देखें एक तरफ से, टोटल कितने जैन धर्म में तीर्थंकर हैं? 24, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और सबसे आखिरी महावीर स्वामी। सबको देख लें एक तरफ से, सारे खत्म कर दें। अच्छा, कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि यही याद हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए सिस्टम, है ना? तो जुगाड़ से पढ़ते चलेंगे। 24 नहीं देखेंगे पर ज़्यादा से ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है ना? 2, 3, 4 से ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो जितने भी तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर का मतलब है जो इनके प्रणेता हैं, है ना? प्रणेता मतलब जो इनमें ज्ञान दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं? गुरु होते हैं, है ना? सिख धर्म में क्या होते हैं? गुरु होते हैं। हमारे यहाँ वही अवतारी भगवान हो जाते हैं सनातन धर्म में, है ना? और इस्लाम में क्या होते हैं? पैगंबर हो जाते हैं, है ना? वैसे इनके क्या हुए? तीर्थंकर हुए हैं। तो बहुत सारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए हैं इनमें। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और हर तीर्थंकर का अपना अपना कोई प्रतीक चिन्ह है, जिस चिन्ह से उनको पहचाना जाता है ना? जैसे शंकर जी के लिए त्रिशूल है, तो त्रिशूल होगा तो भी हम पहचान जाएंगे कि ये शंकर जी के यहाँ पे मंदिर होगा, है ना? तो ऐसे ही हम पहचानते हैं, ऐसे इनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। इनमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, है ना? इसमें जीव हैं, उस जीव के नाम से ही इनको जानते हैं, ठीक है ना? तो हम एक एक करके सारे लिख लेते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? सबसे पहले तीर्थंकर हो जाएंगे, चल जा भाई, नहीं चलेगा अभी। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। दिख रहा है इधर? दिख रहा होगा। सबसे पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव, ठीक है ना? तो ऋषभ देव को हम कैसे याद कर सकते हैं? सांड से, है ना? क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह भी सांड है ना? तो पहले कौन हो गए? ऋषभ देव। अच्छा ये बताओ, ऋषभ का मतलब होता है, वृषभ मतलब होता है बैल, है ना? वृषभ मतलब होता है बैल, ठीक है? तो उससे हम याद रखेंगे ऋषभ देव को, सांड या बैल क्या उससे, है ना? तो ऋषभ मतलब होगा बैल। बैल को जीतना आसान है? बैल को जीत सकते हो तुम? सांड को, मतलब सांड ले लें, चलो सांड को जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। तो सांड क्या है? अजित है। क्या है? अजित है ना? तो नाथ लगा देना, तब वो जीत जाओगे। क्या होता है सांड में? क्या होता है? नाथ लगा देते। नाथ में क्या होता है? उसकी नाक से घुसा के रस्सी निकाल देते हैं, है ना? इधर से घुसा के इधर से निकाल देते हैं, है ना? फिर भागे तो क्या हो जाता है? तब वो अजित नहीं रह जाता है ना? तो कोई सांड होगा उसको क्या करोगे? वैसे तो वो अजित होता है, पर जैसे इसमें नाथ लगा दी तो वो नहीं जीत सकते।
पर बताओ अच्छा संभव है इसको जीतना? क्या संभव है सांड को जीतना? नहीं। तुमने नाथ लगा दी, क्या हो गया? ये जीतना क्या हो गया? संभव हो गया, है ना? संभव हो गया, नहीं हो गया? अब तुमने इसको सांड को जीत लिया, मतलब उसके नाथ पहना दिया और उसको जीतना संभव कर लिया कि अब तुमने इस पे विजय प्राप्त कर ली। पहले तो अजीत था ये, जिसको जीता नहीं जा सकता। अजीत मतलब क्या? जिसको जीता ना जा सके, लेकिन तुमने इसको जीत लिया, ये संभव कर दिया। कैसे? नाथ पहना के उसको, है ना? लेकिन हाँ, नाथ पहना करके उसको तुमने क्या कर दिया? ये संभव कर दिया कि तुम उसको जीत सकते हो, उस पर विजय पा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, नाथ पड़ी हो फिर भी उसके आसपास नहीं जाना, उसकी लात में नहीं होता है कुछ, वो लात मार देता है ना? तो क्या करोगे? उसके पास नहीं जाना। पास जाने को कैसे याद करोगे? संपार्श। क्या करोगे? संपार्श से क्या याद रखना? पास नहीं जाना। संपार्श मतलब पास नहीं जाना, संपार्श मतलब कि नजदीक जाना मत, वरना क्या होगा? फिर वो लात मारेगा। और अगर बाई चांस तुम्हारी लात तुम्हारे नाक पे लग गई तो फिर क्या होगा? ओम शांति। क्या होगा? ओम शांति। अगर नाक पे लग गई तो क्या हो जाएगा? ओम शांति हो जाएगी। अब जैसे ही ओम शांति होगी, मतलब तुम्हारे जा चुके हो, तुम प्रस्थान कर चुके हो, फिर तुम्हारे नाम के क्या पढ़े जाएंगे? मंत्र पढ़े जाएंगे। क्या पढ़े जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, है ना? कितने मंत्र पढ़े जाएंगे? जितने पढ़ पाओ। कितने पढ़ पाओ? अरिष्ट नेमी। कितने? जितने पढ़ पाओ। अरिष्ट नेमी मतलब क्या होता है? संस्कृत का शब्द है ना? जितने पढ़ पाओ उतने, है ना? तो क्या हो जाएगा? अगले कौन से हो जाएंगे? हाँ, अगले कौन से हो जाएंगे? अरिष्ट नेमी। भाई तो भाग रहे हैं। तो अरिष्ट नेमी हो गए, है ना? अब मान लिया तुम्हारा क्या हो चुका है? तुम प्रस्थान कर चुके हो, ओम शांति हो चुकी है, तुम्हारे नाम के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। कितने मंत्र पढ़े गए हैं? बहुत सारे, है ना? अब क्या होगा कि तुम्हारी मूर्ति बनवाई जाएगी, है ना? क्या किया जाएगा? तुम्हारी मूर्ति बनाई जाएगी। काहे की? पत्थर की। मिट्टी की बनवाएंगे, बारिश हो जाएगी, बारिश का महीना है, बह जाएगा, तो पत्थर की बनाएंगे। तो क्या कहेंगे? पार्श्वनाथ, है ना? क्या कहेंगे? पारस पत्थर होता है, तो पारस पत्थर की तुम्हारी मूर्ति बनवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम वीर थे। तुमने क्या किया था? तुमने सांड पे विजय पाई थी, उसके नाथ पहनाया था। लेकिन गलती तुम्हारी क्या रही? सांड को तुम गाय समझ के उसके आसपास पहुंच गए, है ना? जैसे गाय को दूध निकालने के लिए उसके आसपास पहुंच जाते हो, तुम भी पहुंच गए उसके आसपास। उसने नाक पे तुम्हें लात मार दी तो मैटर गड़बड़ हो गया, है ना? तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी पत्थर की मूर्ति बनवाई गई। वो भी पत्थर ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारस का पत्थर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पारस का पत्थर होना चाहिए। अब तुम इतने वीर हो तो तुमको क्या नाम मिलेगा? महावीर का नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? महावीर हो गए, है ना? जो मूर्ति बनाई गई उसके नीचे एक बोर्ड लगवा दिया गया है, कैसा? पत्थर टाइल्स पे से लिखवा दिया गया, महावीर राधे, है ना? पूर्व पहले होते थे, है ना? ठीक है, तो ऐसे याद करोगे। आप देख रहे हैं इनका क्रम कौन सा? ये सभी है नहीं। पहले ये वाले हैं कौन से? ये कौन से हैं? पहले हैं। दूसरे कौन से हैं? अजितनाथ। तीसरे कौन से हैं? ये कौन से होंगे? ये कौन से होंगे? सातवें। हमने कहा सारे इसमें 24 होने चाहिए, महावीर स्वामी लास्ट हैं, तो ऐसे 24 लिखवाने पड़ते हैं, पर मेन हमने लिखवा दिए जो पूछे जाते हैं, है ना? ये सब क्या है? तीर्थंकर, है ना? देखो पहले वाले कौन से हैं? ऋषभ देव। दूसरे, तीसरे, चौथे बताया ही नहीं है हमने। सातवें कौन से हैं? संपास, है ना? ये हैं 16वें, है ना? 16 संस्कार होते हैं और 16वें संस्कार में क्या हो जाता है? ओम शांति, है ना? 16वें संस्कार में क्या होता है? खत्म, लास्ट वाला अंतिम संस्कार होता है। तो 16 संस्कार हो गए, शांति हो गई, है ना? अब कहते हैं नाम पढ़ाता है तो नाम 21 बार पढ़ाता है ना? 21 बार नाम उच्चारण कर चले गए हैं। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है ना? तो 21 बार ये नाम बोल दिया कि राम नाम सत्य है, काम खत्म हो गया, है ना? अब इसके बाद में क्रम से लिख लेना, 22, 23 और ये 24। तो पहले तीर्थंकर कौन से? जितने भी हमने लिखे ये सब क्या है? तीर्थंकर हैं। क्या है ये? तीर्थंकर हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन हो गए? अरे सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव हैं, है ना? सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। दूसरे, तीसरे, सातवें 7 दिन बता रहे हैं। सातवें कौन से हैं? संपास। 7 से याद रखना, 7 से संपास, है ना? और कोई मिल रहा है ऐसे? 7 से संभव ना बना देना,
संभव में 3 अक्षर हैं तो तीसरे हैं। 7 से संपार्श याद रखना, ठीक है ना। तो 7वें कौन से हो गए? 16वें ओम शांति, है ना। उसके बाद में 21 बार क्या पढ़ा जाएगा? तुम्हारा नाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर 22वें जितने बार पढ़ पाओ अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्वनाथ और फिर 24वें महावीर स्वामी। ये अंतिम संस्थापक हैं, मतलब अंतिम तीर्थंकर हैं, संस्थापक नहीं अंतिम। इन्हीं को कहते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। पर सबसे संस्थापक अगर तुमसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? महावीर स्वामी। अच्छा, वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा कुछ किया ही नहीं, बस संस्थापना कर दी और बस चले गए, है ना। एक धर्म बना दिया जैन धर्म। पर जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, बहुत सारा परिवर्तन लाया, तो इसीलिए इनको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। जैसे गुप्त वंश में कहें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है ना। पर वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। पर उसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। वैसे ही इसमें भी है। तो ऋषभदेव क्या है? संस्थापक हैं, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। सबसे पहले से और सबसे लास्ट से ऐसे है ना। अब देखो इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या होगा? बता चुके हैं, बताओ कौन से होंगे, बताओ। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। यहाँ लिख दे प्रतीक, ऐसे जान जाओगे। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा, सांड, है ना। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाम से याद करना। ऋषभ मतलब क्या होता है? ऋषभ मतलब बैल। बैल तो थोड़ा इधर उधर कर लेना, है, सही सही लगा लेना, ठीक ठाक। सब दुकान पे जाते हैं ना, कहते थोड़ा ठीक ठाक लगा लो। आलू 5 रुपए किलो, 2.5 रुपए में लगा लो, है ना। लड़कियां ज़्यादा करती हैं, सब करती नहीं करती हैं? करती हैं, है ना। तो क्या करना? ठीक ठीक लगा लेना, बैल से सांड बना लेना उसको थोड़ा, है ना। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। अच्छा, अजीतनाथ। अजीतनाथ को ऐसा कौन सा दिया जाए प्रतीक चिन्ह जिसे कोई जीता ना, जिसे कोई जीतना? हाँ, हाथी होना चाहिए, है ना। हाथी बहुत बड़ा जानवर हो जाएगा, उसको इतनी जल्दी कोई जीत पाएगा? तो इसको क्या कर देंगे? इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी। अच्छा, ऐसा जानवर जिसको सबसे पहले काबू में किया गया? नहीं, कुत्ते को पाला गया है, काबू नहीं किया गया है। वो अपने आप काबू में आया है, वो सीख गया चीजें इंसानों की तरह। घोड़ा एक ऐसा जानवर कहते हैं, ये जब जंगली जानवर होता था तो ये भ्रमण का बहुत तेज इधर उधर चक्कर लगाया करता है। आज भी छूट जाते हैं घोड़े, बहुत तेज चक्कर लगाते हैं इधर उधर, है ना। पर सबसे पहले इंसानों ने इसी को काबू में किया कि ये भागते बहुत तेज है, हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा भी जल्दी, है ना। तो हमने इसको क्या किया? काबू करना हमने संभव इस पे कर लिया। तो कौन सा हो जाएगा? ये घोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब पार्श्वनाथ को क्या हम देंगे, बताओ? हाँ, नहीं, पार्श्वनाथ सांप नहीं होंगे तुमको, यहाँ संपार्श्वनाथ होंगे। ये संपार्श की बात करें, पार्श्वनाथ तो सांप होगा, ठीक है। संपार्श की बात करें तो संपार्श, इनका चिन्ह क्या होगा? प्रतीक चिन्ह क्या होगा, बताओ? देखो, संपार्श को तुम स्वास्तिक से याद कर लेना। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक, ठीक है। क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? तो संपार्श का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं शांति की। ये भी एक तीर्थंकर है। शांति वाला जीव कौन सा होगा? सबसे शांत जीव, सबसे शांत जीव कह रहा मैं। तुम नहीं समझ दो इतने। इंसान सबसे खच्चर जीव है धरती पे, ये बात याद रखा करो। हिरण होता है, हिरण होता है, वो शांत होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह? हिरण हो गया, है ना। अब नामी बताओ। हाँ, नामी बताओ, कोई नामी होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा अगर पुष्पों में जाएं तो सबसे नामी पुष्प कौन सा है? कमल, है ना। कमल में भी एक होता है नील कमल। क्या होता है? हाँ, नील कमल। क्या होता है? नील कमल। इस समय तो कमल की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सरकार है कमल की, है ना। तो इस समय तुम भूलना ही नहीं, सबसे ज्यादा नाम किसका है? कमल का है। उसमें भी नीला कमल, नील कमल, है ना। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नामी का नील कमल। अगले हैं अरिष्ट नेमी। इनका प्रतीक चिन्ह बताओ कोई लोग, अगर किसी को पता हो बताओ। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह बताओ कोई लोग। कहते हैं ना, जब बहुत बार क्या अरिष्ट नेमी 108 बार तुम्हारे नाम ले लिए गए, फिर पंडित जी लास्ट में क्या करते हैं? भगवान के 108 बार नाम लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? फिर बजाते हैं शंख। बजाते नहीं बजाते हैं? फिर बजेगा क्या? शंख। 108 बार नाम हो चुके हैं, फिर क्या बजेगा? शंख बजेगा, ठीक है ना।
अच्छा, दो चीजें हम तुमको यहाँ पे बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे सांड की बात की गई है वृषभ देव के बारे में, कि वृषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। ये जानकारी हमको कहाँ से मिली है? तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसलिए तुमको बता देते हैं। ये हमको मिला है ऋग्वेद से। कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से, है ना। वही शंख की बात करें तो शंख भी कहाँ से मिला है? ये भी ऋग्वेद से मिला है, ठीक है ना। ये दोनों हमको प्रतीक चिन्ह कहाँ से मिले हैं? अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड, ये कहाँ से मिले हैं? ऋग्वेद से मिले हैं। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की, है ना। तो पार्श्वनाथ को तुम कैसे याद करोगे? सर्प से याद कर लो, है ना, याद हो जाएगा सर्प से। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प। सर्प जानते हो? काला नाग, है ना। तो हाँ, बरजतिया मान लो, बरसात का मौसम है तो बरजतिया हो जाएगा। अच्छा, महावीर को कौन सा दोगे? जो महावीर है, हाँ, गधा नहीं, कोई जीव में दो कोई, अच्छा जो सबसे वीर जानवर हो। शेर। शेर दे दें? चलो क्या कर दें, इनको हम सिंह देते हैं। सिंह कहते हैं शेर को। तो क्या हो जाएगा? महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो ये याद हो जाएंगे थोड़े, यहीं पे कुछ याद हुआ, याद हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस यहीं देखो, फिर बात का रखो ही मत। बताओ, चार ही तक याद हो पाए। चलो क्रम से चलते हैं। सबसे पहले इधर हम खड़े रहते हैं, दिखे ना, इधर बताओ। सबसे पहले इनके जो क्या तीर्थंकर हैं वो कौन है? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। दूसरे अजितनाथ, किसको नहीं जीता जा सकता? हाथी को। तीसरे संभव है जीता जा सकता है हाथी को भी। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। घोड़े को जीतना आसान है ना। फिर तीसरे से सीधे हम सातवें पे आ जाते हैं, है ना। ऐसे ये नंबर याद कर लेना, फिर ये याद कर लेना, है ना। ये तो क्रम तुमको याद ही हो गया होगा। ये नंबर याद करना, क्योंकि 1 2 3 इधर है, 21 22 23 24 नीचे है, बीच में केवल 7 और 16 है ना। तो 7 और 16 तो भूलोगे नहीं, क्योंकि 16 संस्कार है और लास्ट वाला संस्कार क्या है? ओम शांति, है ना। तो वो भूलोगे नहीं। और 7 से तुम संपार्श याद कर लेना। 7 संपार्श ऐसे करके, है ना। तो संपार्श का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। शांति का हिरण। फिर बात करें नामी का नीलकमल। अरिष्ट नेमि का शंख। फिर उसके बाद में पार्श्वनाथ, है ना। और महावीर स्वामी का सिंह। याद हो गए इतने? अब देखते हैं इन्होंने बताया क्या। ये तो सब लोग ऐसे ही रहे, तो इनकी ज्यादा इतना है नहीं। इनके यही प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, इसलिए तुमको बता दिया। इतने ही घूम घुमा के पूछे गए, इससे ज्यादा 24 में से कभी भी कोई पूछे नहीं गए हैं, जितनी डिटेल है ना। तो यही पूछे गए हैं। इनमें से ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और ऋषभ देव। बाकी इनमें से एक एक 2 2 बार ये बीच वाले भी पूछे गए कभी कभी, ठीक है ना। तो यही पूछा जाता है। इनमें देखो ऋषभ देव की ज्यादा उसमें है नहीं, क्योंकि उन्होंने संस्थापना की थी, तो तुमको इतना पता होना चाहिए संस्थापक कौन है जैन धर्म के? ऋषभ देव हैं। उससे ज्यादा इनके बारे में तुमको जानकारी रखनी नहीं। प्रतीक चिन्ह याद कर लेना कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, है ना। अब बात करते हैं इनकी पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ ने इन्होंने एक विचार दिया है, उस विचार के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने एक विचार दिया जिसको कहते हैं चतुरायण धर्म। क्या दिया? तो इनको यहाँ से ऐसे बना लेते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। इधर से लेकर के इधर जगह है, इधर लिख लेते हैं चतुरायण धर्म। ये किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने, है ना। जो कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है ना। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या दिया है? चतुरायण धर्म। धर्म क्या होता है? एक विचार होती है, एक विचारधारा। धर्म का मतलब समझा चुके हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता घंटी बजाओ। धर्म का मतलब क्या है? एक प्रकार की विचारधारा, है ना। तो इन्होंने कैसी कैसी विचारधाराएं दी वो देख लेते हैं। 4 विचारधाराएं दी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चतुरायण धर्म, है ना। क्या कहते हैं? चतुरायण धर्म। कौन कौन सी 4 विचारधाराएं दी? इन्होंने कहा कि असत्य खूब बोलो। क्या कहा? असत्य नहीं बोलना है, बिल्कुल भी कम तो चांस ही नहीं है, कम वाला सिस्टम ही नहीं, बोलो ही मत। तुमको बता दें, दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं उनमें सबसे कठिन धर्म कौन सा है? जैन धर्म। अभी देखना क्यों कठिन है, अभी बताएंगे। तो अभी तो ये छोटी छोटी बातें, अभी बड़ी बातों पे आएंगे जब अभी ये आएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो इनका सबसे पहला क्या था कि झूठ बोलना ही नहीं है ना। दूसरी बात, झूठ नहीं, अहिंसा की बात तो खत्म। यहाँ पे पहले देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या करोगे? धन का संग्रह करना ही नहीं है। मतलब क्या है? पैसे नहीं कमाने हैं। क्या करना है? धन का संग्रह करना ही नहीं है। सुबह सुबह उठ के उतने कमा लो जितने तुमको शाम तक खाना है, बाकी तुमको पैसे नहीं बचा के रखने हैं। अब जब पूरा समाज ऐसा हो जाएगा, जब पैसे बचाने ही नहीं है, किसी के पास बचेंगे नहीं, तो क्या चोरी होगी?
चोरी होगी काहे की, किसको चुराएंगे? चोरी होने की संभावना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चोरी करना भी पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? झूठ मत बोलो। दूसरा, धन का संग्रह मत करो, उतना ही कमाओ जितना तुमको जीवन यापन के लिए जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है। ये भी नहीं कि तुम लग्जरी जीवन जियो, ठीक है। तीसरा क्या है, क्योंकि उनका मानना था कि जितना ज़्यादा तुम धन कमाने के पीछे पड़ोगे, समस्याएं तुम्हारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, है ना। आज तुम उतने ही कमाने के लिए केवल सोचो कि तुमको केवल खाना है, शाम तक उतना ही कमाना है, तो तुम आराम से कमा सकते हो। तुमको कोचिंग करने की, सरकारी नौकरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास से कमा सकते हो, है ना। और तुम सुखी भी रहोगे। तो तुम्हारी अगर इच्छा ना हो अंदर से कि हमको आगे कुछ कमाना है, कुछ बनना है, तो तुम सुखी रहोगे। तुमने देखा होगा साधु महात्मा लोग होते हैं, मांग के खा लेते हैं एक बार, आराम से पूरा दिन घूमते हैं और मस्त रहते हैं, आराम से अपना गाया करते हैं भजन, है ना, वो खुश रहते हैं। वही ये भी कहते हैं कि तुम धन के संग्रह के बारे में सोचो ही मत, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम खुश हो जाओगे, है ना। बस क्या करना, तुमको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर तुम्हारा धन नहीं भी है फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो तो भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फंसोगे तुम उसमें, है ना। तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। तीसरी बात, चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी है, भले ही भूखे मर जाओ पर चोरी नहीं करनी है। अब बात आती है वही वाली जो तुमने बताई थी। क्या बताया था? हाँ, क्या बताया था? हिंसा मत करो, है ना। हिंसा ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है ना। इस धर्म में बता दिया गया कि तुम खेती तो करो ही मत, क्योंकि खेती करोगे तो क्या होगा? जीव मरेंगे। तो कृषि इसमें क्या हो गया? इसी की वजह से क्या हो गया? कृषि निषेध हो गया, कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कृषि करोगे तो जीव मरेंगे। तुम खेत को जोतोगे, हल चलाओगे, तो उसमें क्या होंगे? नीचे रहने वाले की जो जीवाणु होंगे, कीड़े होंगे, वो सब क्या होंगे? मर सकते हैं उसमें से, है ना। तुम्हारे पैर के नीचे से आकर के मर सकते हैं, है ना। केचुए होंगे, पता लगा हल तुम्हारा लग गया और 2 पार्ट में हो गया, ऐसे ऐसे, है ना। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है ना। तो ये सब क्या है? कृषि नहीं कर सकते, है ना। आज के समय तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है? कीटाणुनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, वरना तुम कर ही नहीं पाओगे। उसमें तो करोड़ों की संख्या में कीटाणु मरेंगे। तो तुम जैन धर्म नहीं फॉलो कर सकते। और कृषि भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? मांग मांग के ही खाना पड़ेगा तुमको फिर तो, है ना। तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये चतुरायण धर्म, है ना। तो उन्होंने कहा कि सारी समस्याएं इसी से हैं। ये समस्याएं तुम अगर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सुखी रह जाओगे। यही है हमारा मेन विचार। किसने दिया? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है। तो ये थे चतुरायण धर्म। फिर आ गए भैया ये महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह अंतिम तीर्थंकर है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने एक विचारधारा दिया, कहा कि देखो ये जो चारों बातें बताई इन्होंने बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये चारों बातों का कारण क्या है ये पता है? इन्होंने कारण बता दिया। कहा कि इन चारों चीज़ों का कारण क्या है? इन चारों चीज़ों का कारण स्त्री है ना। अगर तुमको स्त्री का मोह नहीं होगा तो बाकी की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ बवाल हुआ है उसके पीछे स्त्री का हाथ रहा। जैसे रामायण में युद्ध हो गया राम और रावण का, उसके पीछे सीता का तो बहुत दूर से बात आता है, शूर्पणखा का सबसे बड़ा योगदान है। ना गई होती प्रपोज करने, है ना। हाँ, प्रपोज नहीं करती जाकर के लक्ष्मण को, लक्ष्मण बेइज्जती नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते तो रावण बेइज्जती का बदला लेने नहीं आता और सीता का हरण नहीं होता, सारी की गेम वहीं से पलट जाता। तो तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ये सब चक्करों में बाबू सोना धनिया पुदीने चक्कर मत पड़ो सही है ना, वरना इसके चक्कर में विश्व युद्ध हो सकता है, समझे ना। पूरा एक देश श्रीलंका बर्बाद हो गया था, जला दिया था एक आदमी ने, है ना। तो ये सब चक्कर में तो बिल्कुल नहीं बनना है। देखो लड़कियों का रहता है, शूर्पणखा के काल से एक लड़की ने प्रपोज किया था, है ना, तब से आज तक किसी ने, लड़कियां प्रपोज नहीं करती, लड़कों को ही घुटनों पे आना पड़ता है ना। तो ये बात उनके अभी तक यहाँ तक लगी हुई है कि करेंगे नहीं कभी, है ना, वरना नाक काटी जा सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बता दिया, जैसे महाभारत ले लो तुम, महाभारत पता है महाभारत का कारण क्या था? वो जमीन नहीं थी, हस्तिनापुर की जमीन बिल्कुल मैटर नहीं करती थी, है ना। अगर हाँ, अगर ये होना ही होता कि हस्तिनापुर की जमीन के लिए होता तो कब का हो चुका होता। वो लोग सन्यासी हो गए थे, पांडवों ने छोड़ दिया था, सन्यास ले लिया था कि हम सन्यासी मांग के खा लेंगे, काम चला लेंगे। लेकिन जब उनकी पत्नी का अपमान कर दिया गया तब उन्होंने लड़ाई की। और पत्नी का अपमान भी क्यों हुआ पता है? वो दुर्योधन के ऊपर हंस दी थी, है ना। दुर्योधन स्लिप होकर गिर गया बेचारा, तो उन्होंने हंस दिया, कहा कि अंधे का लड़का अंधा ही है, और वो हंस दी, बस उसके लग गई यहाँ पे, है ना। फिर चीर हरण हुआ,
कृष्ण को बुरा लग गया क्योंकि वो उनकी मित्र थी, सखा, अब उनको बुरा लग गया, और उनके पति लोगों को तो बुरा लगा ही लगा, है ना। पति उनके 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे, है ना। तो पर 5 पति का मतलब तुम आज के समय में वैसा मत निकालना जैसे एक आदमी के 5 स्त्रियां हो सकती हैं, उस हिसाब से उनका नहीं था। तुम देखोगे तो द्रौपदी का कोई भी संतान नहीं है, द्रौपदी एक सती हैं। तुमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी भी सतियां हैं उनमें से एक सती द्रौपदी भी हैं, है ना। मंदोदरी भी है रावण की पत्नी, हाँ, है ना। तो वो क्या है, सती हैं, उसमें तुम गलत उसका सेंस मत निकालना। द्रौपदी में पूजी जाती हैं इसलिए, है ना। तो ये है सिस्टम उसमें, ठीक है। तो हर चीज के पीछे क्या कारण रहता है, लड़कियां मत कहो यार, स्त्रियां कहो, है ना। तो स्त्रियां हैं हर लड़ाई युद्ध के पीछे कारण। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा कि पहले तो तुम इसी से बच जाओ, सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, खत्म। उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो। क्या कर दिया, ब्रह्मचर्य ले लो। ब्रह्मचर्य अगर ले लिया तुमने तो क्या हो गया, सारी समस्याएं खत्म। तो ये उनका लॉजिक था। अब ये हो गए महावीर स्वामी अरे इतनी बड़ी बात बता दी है, ऐसे लॉजिक से समझा दिया है, सब लोग समझ गए कि यार यही सही आदमी था, इसने सही बताया। तो इसको क्या कह दिया, यही है वास्तविक संस्थापक, है ना। क्या अगर उसमें लिखा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, जिसको शेर कहते हैं, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक कौन से हैं, तो तुम क्या कहोगे, हाँ, प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, ठीक है ना। तो ये याद हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग है, वास्तविक और डायरेक्ट। अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट वाले में ऋषभदेव, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी, है ना। तो इतने लॉजिक समझ में आए, इन्हें छापो, फिर आगे बात करते हैं।